नमस्कार। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कौशिक नाम के ब्राह्मण थे। वे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। वे सदा ईश्वर की आराधना और तपस्या में लीन रहते थे। योग और तपस्या के फलस्वरूप उन्हें कुछ दैवी शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी थी। समय बीतते बीतते कौशिक में अहंकार आ गया। एक दिन वे नदी में स्नान करने गए। स्नान के उपरांत एक पेड़ की छांव में उन्होंने अपनी दिनचर्या के अनुकूल ध्यान एवं ईश्वर की आराधना आरंभ कर दी। कौशिक ध्यान में लीन थे कि तभी एक बगुले ने उन पर बीट कर दी। कौशिक मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने गुस्से से बगुले को देखा। मुनि की क्रोध भरी दृष्टि जैसे ही बगुले पर पड़ी, वह भस्म हो गया। बगुले के भस्म हो जाने पर मुनि का क्रोध शांत हुआ और वे फिर से तपस्या में लीन हो गए। भोजन का समय हुआ तो मुनि भिक्षा लेने के लिए चल पड़े। पुराने समय में आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग भिक्षा मांगकर ही भोजन करते थे। मुनि एक गांव में किसी घर के द्वार पर खड़े हो गए और उन्होंने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि। आमतौर पर परंपरा में जो भी याचक आकर भोजन मांगता था, उसे भोजन अवश्य दिया जाता था। कौशिक की आवाज़ लगाने पर जब द्वार नहीं खुला तो उन्होंने दोबारा ऊंचे स्वर में भिक्षाम देहि कहा। भीतर से एक स्त्री की आवाज़ आई, कृपया प्रतीक्षा करें। कौशिक ने फिर क्रोध भरे स्वर में भिक्षाम देहि दोहराया। भीतर से फिर आवाज़ आई, कृपया प्रतीक्षा करें। अब कौशिक का क्रोध बढ़ने लगा। कुछ समय बाद स्त्री भोजन लेकर आई। उसने आते ही कौशिक से देरी के लिए क्षमा याचना की और कहा कि वह अपने पति को भोजन करवा रही थी, इसलिए वे उसे क्षमा करें। परंतु कौशिक का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अहंकार भरकर क्रोध भरी दृष्टि स्त्री पर डाली और कहा कि तुम मुझे प्रतीक्षा करवाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। तभी वह स्त्री कहती है कि महाराज, मुझ पर क्रोधित ना हो और मुझे बगुला समझने की भूल तो कतई ना करें। कौशिक आश्चर्यचकित हो गए कि वह स्त्री बगुले का प्रसंग कैसे जानती है। कौशिक स्त्री से प्रश्न करने लगे कि आप यह सब कैसे जानती हैं और कैसे आपने ये दिव्य दृष्टि प्राप्त की है। कृपया मेरा भी मार्गदर्शन करें, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। कौशिक को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। स्त्री उन्हें कहती है कि वह तो एक साधारण गृहिणी है जो ईश्वर का नाम लेने के साथ अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करती है। ईश्वर भक्ति और अहंकार का कोई मेल नहीं है। कौशिक उस स्त्री से क्षमा मांगते हैं और अहंकार का त्याग कर साधना के मार्ग पर चले जाते हैं।